हेलो बच्चों, आइए मैथ के क्लास में आप सबका स्वागत है। 11th और जे वाले बच्चे आ जाइए आप लोग। आज हम NCERT 2.1 क्लियर करेंगे, देखेंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन पहला हम लोगों का है। पीछे के क्लास में हमने थ्योरी बताया, आप लोगों को याद होगा। यदि नहीं याद है तो एक बार जाकर पीछे थ्योरी को अवश्य देखिएगा आप लोग, ताकि क्लियर हो सके। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि x यदि x/3 + 1 x/3 + 1 कॉमा y - 2/3 इक्वल टू 5/3 1/3 हो तो x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। ठीक है ना, x और y का मान ज्ञात करना है ना क्वेश्चन है हम लोग का। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये इक्वल सेट्स वाले क्वेश्चन है। इक्वल सेट वाले, इसमें क्या करते हैं ना कि x को x से बराबर करते हैं और y को y से बराबर करते हैं, मान निकल जाएगा। यानी x/3 + 1 बराबर 5/3। ठीक, और y - 2/3 बराबर 1/3 कर देंगे। अब देखिए, एक इधर प्लस में है ना, इधर जाएगा तो माइनस में। तो x/3 इक्वल 5/3 अब -1 1/1 कर सकते हैं। इधर y इक्वल 1/3, इधर प्लस में माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 2/3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो मान मिलेगा इम्प्लेस बाई x/3 इक्वल एलसीएम 3 होगा तो 5 - 3, ये y इक्वल 3 होगा तो 1 + 2 होगा। ये 3 से 3 गया, x इक्वल 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, और इधर होगा y इक्वल 2 × 3/3 कटेगा तो मान मिलेगा 1, यानी y का मान मिला हमारा 1, x का मान मिला तो y का मान मिला 1। फाइनल आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 NCERT है, किताब आप लोगों के पास होगा तो निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से समझते हैं हम लोग। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सेट ए में 3 अवयव, क्वेश्चन हम लोग का कि सेट ए में 3 अवयव, सेट्स ए में 3 अव्यय हो। ठीक है, सेट ए में 3 अव्यय हो और सेट बी जो है 3 4 5, सेट बी का मान है 3 4 और 5। तो ए क्रस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करें। ए क्रस
बी में अव्यय या मेंबर निकालना है आपको। एन क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन में ए में 3 अव्यय दिया गया है, ठीक ना। हमारा क्वेश्चन में ए में 3 अव्यय है, अब बी का तो सेट ही पता है हमें, ठीक है ना। तो पहले बी में देखिए, ए में तो 3, चुकी ए में अव्यय बराबर, ए में अव्यय बराबर 3, ठीक है ना। और बी में अव्यय पता करें तो बी में भी आप लोगों का अव्यय 1 2 3 ही है, 3 4 5। तो बी में भी अव्यय के नंबर यानी संख्या 3 ही है, यानी ये क्या है, दोनों संख्या है, संख्या, ठीक है, ये संख्या है, ठीक है। दोनों में 3 3 ही मेंबर है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी निकालना है ना। ए क्रॉस बी में अव्यय की संख्या में अव्यय की संख्या, ए क्रॉस बी में अव्यय की संख्या निकालना है। तो देखिए ए क्रॉस बी में अव्यय की संख्या निकालने के लिए ए में अव्यय की संख्या 3 और गुणे बी में अव्यय की संख्या 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा मान 9, हो गया काम, ठीक है ना। यानी निकाल कर गुणा कर देना है और क्या, ठीक है। ऐसा समझ में ना, जो नहीं आएगा कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में देखते चलेंगे। प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि जी सेट जी बराबर 7,8, ठीक है ना। और एच बराबर दिया है 5,4,2, 5,4,2 एन है। और जी गुणे एच और एच गुणे जी निकालना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है आपका जी गुणे एच बराबर वाट और एच गुणे एच क्रॉस जी बराबर वाट निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं जी क्रॉस एच, ठीक है। तो जी का मान है 7 8, क्रॉस एच का मान है 5 4 2, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। तब मान मिलेगा हम लोगों का 7 और 5, 7 ले 5 में होगा तो 7,5, ठीक है। फिर 7,4, 7,4, फिर 7,2, 7,2, ठीक है। फिर 8 ले करेंगे हम लोग तो 8,5, 8,5, फिर 8,4, 8,4, फिर 8,2, ठीक है। निकल गया ना। अब निकालते हैं एच क्रॉस जी, ठीक है, ये आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है। अब निकालते हैं एच क्रॉस जी, ठीक है। तो एच क्रॉस जी की बात करेंगे तो एच का मान कितना है हम लोग का, एच का मान है 5,4,2, 5,4,2, ठीक है ना। क्रॉस जी का मान है 7,8, 7,8 निकाल देते हैं। तो सेट ऑफ 5,7 होगा पहला, 5 से दोनों में 5,7, 5,8 होगा, 4,7 होगा, 4,8 होगा, 2,7 होगा, 2,8 होगा। कल डिटेल्स में से हम समझाए थे आप लोग, ठीक है। आंसर होगा ऐसे बनाना है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बताइए निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य, ठीक है ना। आपको बताना है 4 नंबर क्वेश्चन में सत्य और असत्य बताना है, सत्य और असत्य बताना है। यदि कथन सत्य हो
तो दिए गए कथन का सही बनाकर लिखें, सॉरी असत्य हो, यानी असत्य वाले को सही करना है, सही करना है, जो असत्य है उसे सही करना है, यही ना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर, अब 4 में पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दिया है कि सेट P बराबर सेट ऑफ MN, ठीक है, और Q बराबर सेट ऑफ NM, ये MN है और ये NM है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है P क्रॉस Q बराबर दिया है MN कमा N, सॉरी N है, NM है ना। तो देखिए जब इसका हम निकालते हैं, जब हम क्रॉस निकालेंगे इसका तो क्या होगा, M और N एक साथ रहना चाहिए, हो जाएगा। फिर M के साथ में M रहना चाहिए ना, यहाँ पर तो गलत दिया है ना, बिल्कुल असत्य है। क्या है, असत्य है, असत्य है ना, ये रॉन्ग है, जो दिया है रॉन्ग है, तो इसको सही करना है। तो इसका सत्य रूप क्या हो जाएगा, सत्य P क्रॉस Q बराबर सेट ऑफ M का N से होगा, पहले होगा ना, तो M N, ठीक है। फिर M का M से होगा, M M हो जाएगा, ठीक है ना, M का M से होगा। फिर N का N से होगा, तो N N, फिर N का M से होगा, तो N M, ठीक है, बन गया हमारा। क्या समझ में, पहला तो हो गया। अब 2 नंबर देखते हैं हम लोग। 2 नंबर, दो, यदि A और B अतिरिक्त समुच्चय है, A और B दिया गया है अतिरिक्त समुच्चय, अतिरिक्त समुच्चय, समुच्चय A और B अतिरिक्त समुच्चय है, ठीक है ना। A और B को दिया गया है अतिरिक्त समुच्चय, अतिरिक्त सेट्स। A और B अतिरिक्त समुच्चय है, और A क्रॉस B क्रमिक युग्मों, A क्रॉस B दिया गया है, A क्रॉस B क्रमिक युग्मों एक्स वाई का एक अतिरिक्त समुच्चय है, क्रमिक युग्म x, y का, क्रमिक युग्म x, y का एक अतिरिक्त समुच्चय है, एक अतिरिक्त सेट है, ठीक है, अतिरिक्त सेट है। और उसमें दिया है कि x इज बिलोंग्स टू A और y इज बिलोंग्स टू B, ठीक है। ये सत्य है कि असत्य आपको बताना है, यानी क्वेश्चन है हम लोग का कि सत्य है कि असत्य। तो दूसरा वाला देखिए, बिल्कुल सत्य है कि A और B अतिरिक्त समुच्चय है, तो A क्रॉस B क्रमिक युग्म में, भाई A क्रॉस B तो होगा ना, तो x, y एक अतिरिक्त सेट है A और B की, तो भाई A और B के जब सेट है तो x बिलोंग्स टू A करेगा, y बिलोंग्स टू B करेगा, सत्य है। सत्य है तो कुछ नहीं करना है, असत्य को केवल सत्य बनाना है ना। चलिए ये तो क्लियर हो गया आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीन नंबर दिया गया है कि यदि A बराबर सेट ऑफ 1, 2
और बी बराबर सेट ऑफ 3, 4। तो दिया गया है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ फाई रिक्त समुच्चय को कहते हैं। इक्वल टू क्या मिलेगा, रिक्त समुच्चय फाई मिलेगा। तो देखिए रिक्त समुच्चय का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो रिक्त समुच्चय मतलब एक भी मेंबर नहीं, रिक्त समुच्चय का अर्थ हुआ कि एक भी मेंबर नहीं। तो इंटरसेक्शन का अर्थ होता है दोनों में से कॉमन, ठीक है ना। तो बी और इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, एक भी नहीं, जीरो मिलेगा, ठीक है ना। तो ए गुणे मान मिलेगा जीरो, एक भी मेंबर नहीं, और जीरो से गुणा करेंगे मतलब क्या फाइव मिलेगा। तो ए गुणे फाइव, और इसमें यदि क्रॉस हम निकालेंगे तो उसका मान क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा। अर्थात ये भी आपका सत्य है। सत्य है तो कुछ नहीं करना है समझ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें ए बराबर दिया गया है सेट ऑफ -1, तो ए क्रॉस ए। याद परिएशन दिए तो होमवर्क में आप लोगों को करने के लिए निकालना है ना। तो चलिए निकालते हैं, ए क्रॉस ए, नहीं तो लिख देते हैं ए क्रॉस ए बराबर -1, क्रॉस -1, क्रॉस -1, सॉरी कॉमा होगा ना, 1 होगा ना। निकालते हैं इसका क्रॉस। पहले तो तीनों में से -1 होगा, तीनों का 1 तो -1, -1, हो जाएगा ना। अब 2 का -1 लेंगे, 2 का -1, -1, और तीसरे का 1 लेंगे, होगा। अब 2 इसमें से 2 हो गया ना, इसमें से 1 लेंगे। अब इस अगला बार पहले का -1, दूसरे का 1 और तीसरे का 1 -1, और अगला में लेते हैं -1, 1, ठीक है। फिर अगला में ले लेते हैं हम 1, -1, 1, ठीक है। फिर अगला में ले लेते हैं हम -1, सॉरी 1, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला का बात करें तो 1, 1, फिर अगला हो जाएगा 1, 1, बन गए। ऐसा समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 10 क्वेश्चन है टोटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पेज ही खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का कि यदि ए क्रॉस बी बराबर a, x, a, y, b, x, b, y, तो a बराबर वट, b बराबर वट, यही ना निकालना है। देखिए सीधी सी बात है कि ए क्रॉस बी में बस 2 ही मेंबर हैं, ए एक्स है नो, ए एक्स। तो सीधा सीधी बात है कि इस दोनों में से ए को कॉमन करेंगे तो बनेगा हमारा 1 और इन दोनों में से ए होगा कॉमन ए, और इन दोनों में से बी को करेंगे तो बी। अब बी के लिए इन दोनों में देखिए, इसमें और इसमें से एक्स कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें और इसमें से वाई कॉमन कर लेते हैं, हो गया आंसर अपना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7।
7 नंबर में दिया है कि ए सेट ऑफ 1,2 कमा बी सेट ऑफ 1 2 3 4 सी सेट ऑफ 5,6 डी सेट ऑफ 5 6 7 8 तीन है। तो सत्यापित करना है, सिद्ध करना है क्या? तो नंबर 1 क्वेश्चन कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी। पहला, दूसरे वाला बाद में लिखेंगे, पहले ये वाला कर लेते हैं। सबसे पहले ना आपको ब्रैकेट वाला काम करना है इसका। तो बी यूनियन सी चाहिए ना सबसे पहले, बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, है ना। बी इंटरसेक्शन सी तो निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो वी का बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे हम लोग। तो बी इंटरसेक्शन सी इसमें, तो बी में देखिए मेंबर है 1 2 3 4 5 और सी में मेंबर है 5 और 6। तो ना तो ए का मेंबर मैच हो रहा है ना तो बी का मेंबर मैच, सी का मेंबर मैच हो रहा है। तो बी और सी इंटरसेक्शन के मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी बी और सी में कोई भी उभयनिष्ठ मेंबर नहीं है, ठीक है ना। तो जब कोई भी मेंबर नहीं रहता है तो उसके लिए फाई यूज करते हैं। फाई मिला। अब निकालते हैं LHS लेते हैं, LHS में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है। तो मतलब मिलेगा हमारा ए गुणे फाई, मिला ना, ए गुणे फाई। अब ए गुणे फाई यानी फाई और कि फाई के साथ किसी भी सेट का गुणा करते हैं तो उसका मान मिलता उसका फाई जो मिलता है, क्या मिलता है, मान मिलता है फाई। यानी कि किसी भी सेट के गुणा आप फाई के साथ रिक्त समुच्चय के साथ कीजिएगा तो उसका मान मिलेगा फाई यानी रिक्त समुच्चय। क्लियर। अब RHS को लेते हैं। RHS में ए क्रॉस बी चाहिए हमें, ए क्रॉस बी सबसे पहले। तो निकालते हैं ए क्रॉस बी, सबसे पहला काम ए क्रॉस बी। अब ए सेट क्या है, 1,2 और बी सेट क्या है, तो क्रॉस बी सेट का मान है 1 2 3 4, 1 2 3 4 बी सेट का मान है, ये ना। तो निकालते हैं ए क्रॉस बी, 1,1 1,2 1,3 1,4 फिर हो जाएगा 2,1 2,2 2,3 फिर 2,4, ठीक है, निकल गया। अब निकालते हैं हम लोग ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। तो ए का मान है 1,2, ये LHS आ गया है आप लोगों का, ठीक है ना। क्रॉस सी का मान है सी का मान कितना है, 5,6 5,6, ओके। चलिए निकालते हैं ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी हो गई 1,5 फिर 1,6 फिर 2,5 फिर 2,6। तो चलिए इसका निकालते हैं। निकालना है हमें RHS है, RHS
ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी निकालना है। देखिए ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी दोनों में से कॉमन, तो इसमें से कोई भी मेंबर इसका कॉमन नहीं, ठीक है, अर्थात दोनों में से कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है, तो मतलब उसका मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही ना। तो देखिए LHS में मान आया है 5 है ना, और RHS में भी मान आया है 5, इसलिए LHS बराबर हो जाएगा RHS के, कर दिए हम प्रूव्ड, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि ए सेट ऑफ 1,2, बी सेट ऑफ 3,4, तो ए क्रॉस बी लिखना है। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है, फिर ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय होंगे ये बताना है, ठीक है ना। तब देखिए उपसमुच्चय निकालना है ना हमें, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले तो हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में 1 और 3 होगा, 1 और 3 का जोड़ा बनाएंगे 1,3, ठीक है। और फिर हम लगाएंगे 1,4, 1,4, फिर 2,3, फिर 2,4 रखेंगे ना, निकल गया। अब ए क्रॉस एक, ये एक आंसर हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी में अव्यय कितने हैं, ए क्रॉस बी में अव्यय, ए क्रॉस बी में मेंबर है 4, ठीक है ना। अब इसका उप समुच्चय करेंगे, ठीक है ना, ए क्रॉस बी में इसका उप समुच्चय करेंगे, तो सीधा सीधी बात है। देखिए उप समुच्चय निकालने के लिए 4 आया है ना, कितना का निकाले हैं, 2 का निकाले हैं, उप समुच्चय, समुच्चय सीधा सीधी है कि कितना का निकाले हैं, तो 2 का निकाले हैं, 2 का, कितना का, तो 2 का, तो 2 का निकाले हैं, ए क्रॉस बी 2 है ना, 2 का निकाले हैं कितना है 4, तो 2 का निकाले हैं तो 2 के पावर 4 कर देंगे, उप समुच्चय कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब चलिए उप समुच्चय लिख देते हैं, इसका उप समुच्चय लिख देते हैं। सबसे पहला उप समुच्चय होता है सब में 5, ठीक है ना, 5 के बाद में हमारा उप समुच्चय हो जाएगा, देखिए सबसे पहले ए वाला लिखेंगे ना, ये टोटल हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना, 1,3, कितना हम बना सकते हैं 1,3, फिर 1,4 बना सकते हैं, ठीक है ना, और 1,3 1,4 ये है ना, 1 का मान यहाँ पर है, देखिए 1,3 1,4 2 बन गया, फिर 2,3 2,3 2,4 बन जाएगा, ठीक है, 1 बन गया। और उसके बाद हम बनाएंगे तो 1,3 1,4 1,3 हो जाएगा, 1,4, ठीक है, 1 बन गया, फिर 2 1 कमा, देखिए इसका निकाल लिया हम, ये पहले 1 पूरा हो गया, फिर 1,3 1,4 इतना 1 होगा, फिर 1,3 लेंगे इसके साथ बनाएंगे, फिर 1,3 के इसके साथ बनाएंगे, है ना, फिर सेट ऑफ 1,3, इसको हटाते हैं पर साइड, अब लिखिएगा 1,3, उसके बाद हम लगाते हैं 2,3, ठीक है, 2,3 1 बन गया सेट, फिर एक और सेट बनाएंगे 1,3 1 बनाते हैं 2,4 बनेगा ना। अब एक ये तो 3 के साथ में हुआ और 2,4 हो गया, अब 1,4 के साथ बनाते हैं, ठीक है ना, 1,4 के साथ, तो सेट ऑफ 1,4 16 बनेगा टोटल, 1,4 2,4
1,4 के 2,4 के साथ में, ठीक है ना। फिर एक बनाते हैं 2,3 का 2,3 से, 2,3 का 2,3 से बन जाएगा, ठीक है ना। फिर बनाते हैं 1,3 का 1,4 और 2,3 से, ठीक है। फिर बनाते हैं 1,3 1,4 2,4 से, ठीक है ना। फिर बनाते हैं 1,3 2,3 2,4 से, ठीक है। फिर बनाते हैं 1,4, ठीक है, 1,4 के 2,3 से 2,4 इधर है, ठीक है, 2,4 और एक और बनेगा 1,3 1,4 फिर 2,3 2,4 बन गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सबके साथ में। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, सबके साथ में जोड़ा को बनाते हैं, यही ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दो सेट दिया गया है, तो मान लीजिए कि भी दो समुच्चय हैं और Na बराबर 3 Nb बराबर 2 दिया गया है। दिया गया है ए और बी दो सेट है, तो Na का मान दिया गया है 3 और Nb का मान दिया गया है 2, ठीक है। और यदि कह रहा है कि यदि x, 1 y, 2 z, 1 A क्रॉस B में है, A क्रॉस B का मेंबर है, तो A और B निकालें। A बराबर वाट और B बराबर वाट निकालना है, ठीक है ना। यह x और x y z भिन्न अव्यय है, x और y z भिन्न अव्यय है ना क्वेश्चन। देखिए Na बराबर दिया गया है 3, माने Na का मेंबर है 3 और Nb का मेंबर है, यानी A वाले में आपका 3 मेंबर है, ठीक है, और B वाले में आपका 2 मेंबर है ना। तो A वाले में 3 मेंबर, तो देखिए x y z 3 मेंबर हो जाएगा, x y z बन गया ना। और B वाले में आपका 1 2 1 है, तो 1 2 ही मेंबर होगा, 2 बार किसी भी सेट में एक मेंबर को 2 बार नहीं लिखा जाता है। हो गया आंसर, क्या करना है इसमें। 10 नंबर और एक लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है कि A क्रॉस B में 9 अव्यय है, A क्रॉस B में अव्यय बराबर 9, A क्रॉस B में 9 अव्यय है, ठीक है, जिसमें -1,0 तथा 0,1 -1,0 तथा 0,1 भी है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि समुच्चय A बराबर वाट, सेट A निकालना है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ A निकालना है और दूसरा A क्रॉस A के शेष सभी अव्यय निकालें, A क्रॉस A के शेष सभी अव्यय निकालना है, सभी अव्यय निकालना है, ठीक है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। A क्रॉस B में कुल 9 अव्यय है ना, और इसमें -1,0 और 0,1 भी शामिल है,
है ना। तो देखिए ए क्रॉस बी में पहले अव्यय ज्ञात करते हैं। ए क्रॉस बी में अव्यय निकालते हैं। तो देखिए इसमें कितने अव्यय होंगे, -1, 0 और 1, 3 हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ए क्रॉस ए निकालना है, सॉरी ए क्रॉस ए है, यहाँ पर हम गलत लिख दिए हैं, ए क्रॉस ए है, नहीं तो सोच रहे हैं कैसे होगा। ए क्रॉस ए में 9 अव्यय है, ठीक है, इसमें शामिल है। तो ए क्रॉस ए निकाल लिए हम, ए क्रॉस ए यानी ए का मान ज्ञात किए हैं। ये हमारा ए का मान होगा, ए का मान होगा, क्योंकि ए क्रॉस ए में ही नहीं दोनों शामिल है, तो ए का मान हमारा ये हो गया, ठीक है ना। ये तो एक आंसर हो गया। अब ए क्रॉस ए निकालते हैं, ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस का मान है -1, 0, 1, ठीक है, क्रॉस -1, 0, 1, है ना। अब इसका मान हम ज्ञात करते हैं, निकालते हैं, तो हो जाएगा -1, -1, ठीक है, कॉमा -1 से 0 करेंगे, -1, 0, फिर -1, 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर 0 से करेंगे तो 0, -1, फिर 0, 0, फिर 0, 1, ठीक है, फिर 1, -1, फिर 1, 0, फिर 1, 1 निकल जाएगा। अब गिन लीजिए कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 9 अव्यय है ना, क्वेश्चन में बोला था कि 9 अव्यय है, निकल गया, आंसर हो गया। इस तरह हमारा ये 2.1 ख़त्म हो गया। अब हम लोग जाएंगे 2.2 में, ठीक है, लेकिन आज नहीं, दूसरे क्लास में एक्सरसाइज EXERCISE एक्सरसाइज 2.2, ठीक है ना। 2.2 नेक्स्ट डे में स्टार्ट करेंगे हम लोग। 2.2 में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, उतना ही सब थियरी पर हम लोग का ये बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिए।